बात कर रही है, तो कैन कहता है कि मुझे लेके आओ किसके रूप में, तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में। क्रिया को मैं ही पूरा करूंगा ना, क्रिया को कौन पूरा करेगा, कैन पूरा करेगा। तो जो क्रिया को पूरा करता है उसी को क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब। जो क्रिया को क्या करेगा, पूरा करेगा, उसको क्या बोलेंगे, हेल्पिंग वर्ब। क्रिया को पूरा करेगा कैन, तो कैन क्या हो गया हमारा, हेल्पिंग वर्ब। बात समझ में आया। अब बात है सब्जेक्ट खोजने की। सब्जेक्ट कौन है, तुम। कौन है बाबू, तुम। सब्जेक्ट मिल गया, हेल्पिंग वर्ब भी हमें मिल गया, मिला ना। नोट तो यहाँ दिख गया, नोट यहाँ पे नोट दिख गया। मेन वर्ब बताओ क्या होगा, मेन वर्ब क्या होगा, रुकना। मेन वर्ब क्या होगा बाबू, रुकना हो गया मेरा। सब कुछ करना बंद कर दो, ध्यान से समझो। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, कैन का प्रयोग कैसे करेंगे वाक्य में। किसमें, वाक्य में। अभी तक आपको हम टेंस नहीं पढ़ाए हैं, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है, चीज़ों को धीरे धीरे सीखेंगे। अभी बस आपको सिखाते हैं कैन का प्रयोग कैसे किया जाता है, किन वाक्यों में कैन का प्रयोग होता है। आपको बस क्या करना है, इसको देखना ध्यान से। जब आपको टेंस पढ़ाएंगे, इसके अगला क्लास जो होगा आपका इंग्लिश का, वो टेंस का होगा। उसमें आपको वाक्य फॉर्मेशन कैसे होता है, वाक्य को कैसे बनाया जाता है, वो चीज़ सिखाएंगे, ठीक है। तो अभी घबराना नहीं है, बस देखना। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, यूज ऑफ कैन। क्या पढ़ेंगे, यूज ऑफ कैन। कैन का प्रयोग कैसे करें, कैन का प्रयोग कैसे करें। कैन का देखिए पहला सेंटेंस है आपका कि तुम, जैसे पहले देखिए क्या कहता है, तुम 100 किलो क्या कर सकते हो, बोलिए, 100 किलो वजन उठा सकते हो। अभी कुछ नहीं करना, समझना है, तुम 100 किलो वजन उठा सकते हो। एक बात देखो, नॉर्मल विद्यार्थी क्या करता है कि देखा जैसे ही वाक्य में सकना, सकते, सकते ये सब चीज लगा, तो वो धड़ाक से क्या करता है, कैन का प्रयोग कर देता है। किसका प्रयोग करता है, लेकिन ऐसे नहीं करना चाहिए। आप एक स्टूडेंट है ना, तो आपको चीजों को समझ के करना है। क्या करना है, समझ के करना। इस वाक्य को पढ़ो, क्या कहता है, तुम 100 किलो का वजन उठा सकते हो। अब समझिए इस वाक्य को ध्यान से, क्या कहता है, कितना किलो, 100 किलो। क्या हर किसी के बस की बात है ऐसा, छोटे बच्चे उठा पाएंगे, क्या बुजुर्ग उठा पाएंगे, नहीं। आप उठा सकते हैं, मतलब किसके दम पर, अपने पावर के दम पर। किसके दम पर, पावर। जिसके अंदर पावर नहीं होगा, क्या वो 100 किलो वजन उठा पाएगा, नहीं उठा पाएगा। तो ये वाक्य क्या दिखाना चाहता है, यह वाक्य जो लिखा गया यह क्या दिखाना चाहता है, यह दिखाना चाहता है तुम्हारा पावर को। किसको, तुम्हारा पावर को, कि तुम्हारे अंदर इतनी पावर है कि तुम कितने किलो वजन उठा सकते हो, 100 किलो वजन उठा सकते हो। तो इस वाक्य में मुख्य रूप से तुम्हारा क्या दिखाया जा रहा है, पावर। क्या दिखाया जा रहा है, पावर दिखाया जा रहा है। पावर को हिंदी में बोलते हैं शक्ति। क्या बोलते हैं, शक्ति। और शक्ति को हिंदी में क्या बोलते हैं, शक्ति ही बोलते हैं, है ना। तो पावर मतलब क्या होता है, शक्ति कैसा होता है, आपका अंदरूनी बल। कैसा बल, अंदरूनी, जो आपके अंदर में ताकत हो, है ना। आप कोई काम करते हो उसके लिए क्या होता है, एक बल लगता है। क्या लगता है बाबू, बल लगता है ना। अगर आप चल रहे हैं तो वहां भी एक एनर्जी लगता है, फोर्स लगता है। नहीं, आप कोई काम करेंगे, मिट्टी उठा रहे हैं, है ना, वजन उठा रहे हैं, कोई चीज, कोई भी काम कर रहे हैं, तो वहां क्या लगता है, बल। वाक्य में हमें क्या दिख जाए, पावर। कैसे दिखेगा, अगर वाक्य किसी की पावर को दिखा रहा है, किसी का क्या दिखा रहा है, पावर, किसी की शक्ति को दिखा रहा है, तो हम समझेंगे इसमें हम किसका प्रयोग करेंगे, कैन का। क्योंकि कैन कहता है कि हम किसी की पावर को भी दिखाते हैं, किसी की योग्यता को भी दिखाते हैं, किसी के सामर्थ्य को भी दिखाते हैं, किसी के साहस को भी दिखाते हैं, बोलता है ना। तो यहाँ पे वो पावर दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, पावर। तो कैन तो कहता है ना कि पावर दिखाना हो तो किसको लेके आओ, मुझे लेकर आओ। कैन क्या कहता है कि अगर किसी का पावर दिखाना हो तो किसको लेकर आइए, मुझे लेकर आइए। और किसके रूप में, तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में। किसके वर्ब में, हेल्पिंग वर्ब के रूप में। अब एक बात देखिए, यह एक मॉडल का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है बाबू, मॉडल। मॉडल जो मॉडल का क्वेश्चन अगर आप बना रहे हैं, तो यह हमेशा हमेशा हमेशा, चाहे कोई भी मॉडल हो, 10 तरह का मॉडल होता है, कोई भी मॉडल हो, हमेशा किस फॉर्मेट में रहता है, उसका वर्ब जो होता है, मेन वर्ब V1 के फॉर्मेट में रहता है। किसके, V1 के फॉर्मेट में। देखिए इसको बनाते कैसे हम लोग, ये समझ लेते हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट को। किसको लिखते हैं बाबू, सब्जेक्ट को लिखते हैं। उसके बाद लिखते हैं किसको, हेल्पिंग वर्ब को। किसको, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद क्या लिखते हैं, मेन वर्ब। क्या लिखेंगे, मेन वर्ब। उसके बाद क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। उसके बाद अदर कोई भी वर्ड आ जाए, टाइम आ जाए, प्लेस आ जाए, जगह आ जाए, कुछ भी आ जाए, ऑब्जेक्ट के बाद उसको लिखेंगे, तो अदर वर्ड लिख देते हैं। अदर वर्ड लिख दिए। अदर वर्ड में क्या आ जाएगा, समय आ गया। क्या आ गया बाबू, समय। स्थान आ गया, जगह आ गया, कोई लोकेशन आ गया, कुछ भी आ गया, तो उसको क्या करेंगे हम लोग, ऑब्जेक्ट के हमेशा बाद लिखेंगे। ठीक है। अब बात ये आता है, हमने तो ये देख लिया कि इस वाक्य में हमें पावर को दिखाया जा रहा है। किसको दिखाया जा रहा है, पावर को। तो कहता है कि अगर वाक्य में पावर को दिखाया जाए, वाक्य में किसको दिखाया जाए, पावर को, तो उसके लिए कौन उठ के आ जाता है, कैन उठ के आ जाता है। पावर दिखाने के लिए कौन आ जाएगा, कैन आ जाएगा। और किसके रूप में, हेल्पिंग वर्ब के रूप में। किसके वर्ब में, हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब में तो हमें हेल्पिंग वर्ब मिल गया। हेल्पिंग वर्ब क्या हुआ, मिल गया। कौन मिल गया, कैन मिल गया। हेल्पिंग वर्ब के रूप में कौन मिल गया, कैन मिल गया। सब्जेक्ट, हम लोग सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सीखे थे, हम लोग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सीखे थे। करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है,
कर्ता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कर्ता। जो कर्ता होता है उसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। तो यहाँ वजन कौन उठा रहा है? यहाँ पे वजन कौन उठा रहा है? तुम ना। वजन कौन उठा रहा है? तुम। एक क्रिया हो रही है, ये क्या हो रहा है? क्रिया। वजन उठाने का क्या हो रहा है बाबू? वजन उठाने का। तो क्रिया कौन कर रहा है? तुम कर रहे हो ना। कौन कर रहे हो? फालतू मत बोलो। कौन कर रहा है? तुम कर रहे हो। तो तुम क्या हो जाएगा? यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। तो यहाँ पे तुम क्या हो गया? सब्जेक्ट बन गया। चलो सब्जेक्ट भी मिल गया, हेल्पिंग वर्ब तो हमें मिल ही गया। कैन। अब बात आता है किसका? मेन वर्ब का। मेन वर्ब का मतलब क्या होता है? क्रिया। क्या होता है बाबू? क्रिया। क्रिया। कौन कौन क्लास किए थे? सब्जेक्ट, हाँ ऑब्जेक्ट वाला, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब करके बताए थे, सभी को बताए थे, बताए थे ना, सभी को बताए थे। अभी V1 V2 नहीं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में संबंध कैसे होता नहीं बताए थे। हाँ तो देखिए यहाँ पे क्रिया। क्रिया का मतलब क्या होता है? जो काम। क्रिया का मतलब समझाए थे ना। आपके जीवन के जितने भी काम है वो क्या होता है? क्रिया कहलाता है ना। तो यहाँ पे देखिए जो सब्जेक्ट है वो कैसी क्रिया कर रहा है? इस वाक्य में सब्जेक्ट कैसी क्रिया कर रहा है? उठाने की क्रिया कर रहा है। किस कैसी क्रिया कर रहा है? उठाने का। तो मेन क्रिया यहाँ पे क्या है? उठाना। मेन क्रिया क्या है? उठाना। अब बात आता है ऑब्जेक्ट। जैसा क्रिया करेगा वैसा ऑब्जेक्ट आएगा, बताए थे। जैसा क्रिया करेगा वैसा ऑब्जेक्ट आएगा। अगर आप उठाने की क्रिया करते हैं तो कोई ना कोई वजन आएगा। ऑब्जेक्ट के रूप में क्या आएगा? वजन आएगा। क्योंकि क्रिया हमेशा ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट किससे जुड़ा हुआ रहता है? क्रिया से। अगर तुम खाने की क्रिया करोगे ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा? खाने वाला पदार्थ, है ना। चलने की क्रिया करोगे तो ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा? रास्ता बन जाएगा। तो यहाँ उठाने की क्रिया कर रहे हो, कैसा क्रिया कर रहे हो? उठाने का। तो ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा? वजन। उठाएंगे किसको? किसी व्यक्ति को, आदमी को, वजन को, पहाड़ को उठा पाओगे? मतलब तुम्हारे अंदर साहस है उठाने का, तो उठाने वाला पत्थर हो गया, मिट्टी हो गया, मतलब जो जिसको हम क्या करें? लिफ्ट करें, उठाए। तो यहाँ ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा हमारा? 100 किलो का वजन नहीं बन जाएगा। हम किसको उठा रहे हैं? 100 किलो को उठा रहे हैं ना। किसको उठा रहे हैं? 100 किलो को। ये हमारा क्या बन गया? ऑब्जेक्ट। देखिए आपको सब कुछ मिल गया, सब्जेक्ट मिल गया, हेल्पिंग वर्ब मिल गया, मेन वर्ब मिल गया, ऑब्जेक्ट मिल गया, अदर कोई वर्ड है नहीं इसमें, है। इसको बनाएंगे तो पहले किसका? देखिए सबसे पहले लिखेंगे क्या? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? यू। सब्जेक्ट क्या है? तुम। तुमको क्या बोलते हैं? यू। क्या बोलते हैं? यू। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है? कैन। क्या लिखेंगे? यू कैन। उसके बाद मेन वर्ब क्या होता है? मेन वर्ब। देखो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब। मेन वर्ब उठाना को बोलते हैं लिफ्ट। क्या बोलते हैं? लिफ्ट। LIFT, लिफ्ट। यू कैन लिफ्ट। वजन उठाना क्या होता है? लिफ्ट। वजन उठाना में क्या होगा? यू कैन लिफ्ट। देखिए वजन उठाना हो गया क्या? लिफ्ट। कितना किलो? 100 किलो, 100 kg। यू कैन लिफ्ट 100 kg। यू कैन लिफ्ट 100 kg। देखिए पूरा वाक्य को इतना में ही हो गया सॉल्व। बात सुन पाया? देखो कहता है मोहन अंग्रेजी बोल सकता है। सबसे पहले वाक्य को हम फटाफट ट्रांसलेट करने में नहीं लग जाएंगे। वाक्य को फटाफट ट्रांसलेट करने में कभी नहीं लगना है। सबसे पहले समझना है कि वाक्य क्या कहता है, किस टेंस में है, किस फॉर्मेट में है, उसके बाद हम लोग बनाएंगे। ये अफर्मेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन है। कौन सा? अफर्मेटिव मतलब इसमें नेगेटिव वाक्य कहीं लिखा है, नकारात्मक लिखा है? क्या प्रश्न पूछ रहा है? नहीं पूछ रहा है। देखिए अब क्या कहता है कि अगर आप कैन पढ़े हैं तो नॉर्मल जो सभी होते हैं क्या देखता है? सकता है। क्या देखता है? सकता है। और उसके आधार पर वो क्या ना लगा देता है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आप मेरे विद्यार्थी है ना, मेरे स्टूडेंट है ना, आपको क्या करना है? पहले वाक्य को समझना है। क्या कहता है? मोहन अंग्रेजी बोल सकता है। कोई अंग्रेजी कब बोल सकता है? सबसे पहली बात ये आती है, अगर मान लो हम यहाँ अलग भाषा बोल दे, फ्रेंच बोल दे, है ना, उसके बाद आपको मान चलिए चीन वाला अलग भाषा बोलता है, चैचू चैचू करता है, नहीं करता है? अगर इस तरह का कोई भाषा बोल दे आपको, तो ऐसी भाषा कौन सीख सकता है? कौन बोल सकता है? जिसके अंदर क्या होगा? योग्यता होगा। क्या होगा? योग्यता होगा। क्या यहाँ बल का प्रयोग होगा? अंग्रेजी बोलने में क्या पावर का प्रयोग होगा? नहीं। पावर, बल का मतलब किसी चीज को करने के लिए बल का प्रयोग होता है। अगर हम किसी चीज को सीखते हैं, बोलते हैं, तो वहां हमारी योग्यता का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? योग्यता। अगर मोहन अंग्रेजी बोल सकता है, इसका मतलब ये हुआ कि उसके अंदर अंग्रेजी बोलने की योग्यता है। अंग्रेजी बोलने की क्या है? योग्यता है। तो बात अगर योग्यता की हो, किसकी हो? योग्यता की हो, तो क्या कहता है? किसको लेकर आइए? हमें लेकर आइए, क्योंकि योग्यता को कौन दिखाएगा? कैन दिखाएगा। कहता है ना कि बात अगर योग्यता की हो, किसी की एबिलिटी की हो, तो एबिलिटी को दिखाने के लिए, योग्यता को दिखाने के लिए हमेशा किसको लेकर आइए? कैन को लेकर आइए। कैन उसकी योग्यता को क्या करेगा? दिखा देगा। अब यहाँ सकता है देखकर तुम कैन का प्रयोग नहीं लगाना, तुम यहाँ देखना मोहन जो है, कौन? मोहन। अगर वो अंग्रेजी बोल सकता है तो उसके अंदर क्या होगा? योग्यता होगा। क्या होगा बाबू? योग्यता होगा। तो योग्यता को दिखाने के लिए,
योग्यता को दिखाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? कैन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? कैन का। तो सकता है देखकर कैन नहीं लगाएंगे, सकती है देखकर कैन नहीं लगाएंगे, सकना है देखकर कैन नहीं लगाएंगे। देखेंगे क्या उसकी योग्यता को, क्या इस वाक्य में योग्यता है, क्या उस वाक्य में पावर है, क्या उस वाक्य में सामर्थ्य है। अगर वाक्य में पावर हो, योग्यता हो, सामर्थ्य हो, कैपेसिटी हो, एबिलिटी हो, तो हम कैन का प्रयोग कर देंगे। तो इस वाक्य में जैसे हम देखें तो कहता है क्या, मोहन अंग्रेजी, मोहन क्या बोल सकता है? अंग्रेजी। भारत में ये सभी नहीं बोल सकता है, भारत में सभी बोल सकता है नहीं। अगर सभी कोई बोल सकता क्या इसकी योग्यता होता? भारत में अगर सभी कोई अंग्रेजी बोल सकता तो क्या मोहन की यह योग्यता होता? नहीं होता ना। तो भारत में सभी कोई अंग्रेजी नहीं बोल सकता है। अगर बात बोले मोहन अमेरिका में अंग्रेजी बोल सकता है, वहां तो योग्यता नहीं हुआ ना उसका, क्योंकि अमेरिका में सब अंग्रेजी बोलता है। तो जहाँ पे लोग नहीं कर पाते हैं, जहाँ पे रेशियो कम हो, जैसे भारत में सभी कोई अंग्रेजी नहीं बोल सकते हैं, अगर इस बीच में मोहन अंग्रेजी बोलता है तब उसका क्या दिख जाएगा? योग्यता दिख जाएगा। और जैसे ही हमें योग्यता दिख गया तो हम किसका प्रयोग करेंगे? कैन का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले इसमें आप क्या ढूंढिए? सब्जेक्ट फॉर्मेशन यही होना चाहिए। देखिए हमें हेल्पिंग वर्ब, देखिए मोहन जो अंग्रेजी बोलेगा, मोहन क्या करेगा? बोलने की क्रिया करेगा। क्या करेगा बाबू? बोलने की क्रिया करेगा। तो क्रिया को पूरा करने का काम कौन करता है? हेल्पिंग वर्ब। क्रिया को पूरा करने का काम कौन करता है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के रूप में हमें क्या मिल गया? कैन मिल गया। तो मोहन जो क्रिया करेगा उसको पूरा करने वाला कारक तो हमें मिल गया। अब इसमें खोजिए सब्जेक्ट मेरा कौन है। हेल्पिंग वर्ब मैंने खोज लिया, कैन है। मेन वर्ब खोजिए, ऑब्जेक्ट खोजिए। तो चलो आओ वाक्य पर, बताओ इसमें सब्जेक्ट कौन होगा? जो व्यक्ति कोई काम करेगा, जिसके द्वारा कोई काम किया जाए, जिसके द्वारा कोई काम किया जाए, उसी को तो कर्ता बोलते हैं, और कर्ता को ही सब्जेक्ट बोलते हैं। तो यहाँ अंग्रेजी कौन बोल सकता है? मोहन बोल सकता है। तो सब्जेक्ट मेरा क्या हो गया? मोहन हो गया। बात खत्म है। अब बात आता है कि मेन वर्ब क्या होगा। मेन वर्ब इसमें बोलिए, मोहन कैसा काम करेगा? बोलने का काम करेगा। कैसा काम करेगा? बोलने का। तो मेन वर्ब क्या हो गया हमारा? बोलना। किसको बोलेगा जी? अंग्रेजी बोलेगा ना। किसको बोलेगा? अंग्रेजी। तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया हमारा? देखिए क्या बोले, क्रिया जो होता है, क्रिया जो जैसा क्रिया करोगे ऑब्जेक्ट वैसा आ जाएगा। अगर तुम बोलोगे तो क्या क्रिया आएगा? कोई वाक्य आएगा, कोई शब्द आएगा, कोई भाषा आएगा। मुंह से क्या निकलेगा? आपका ग्वाला बोली ही निकलेगा ना, कोई भाषा ही निकलेगा ना। अगर तुम बोलने की क्रिया करोगे, अगर तुम कैसी क्रिया करोगे? बोलने की क्रिया करोगे, तो उसके अनुसार उसका ऑब्जेक्ट खुद ब खुद आ जाएगा। इस चीज को हम लोग बहुत अच्छा से समझे थे कि जैसा क्रिया होता है ऑब्जेक्ट वैसा ही आ जाता है। जैसा क्रिया होता है ऑब्जेक्ट वैसा ही आ जाता है। अगर बोलने की क्रिया कर रहे हो तो कोई ना कोई भाषा आएगा, कोई ना कोई वाक्य आएगा, कोई ना कोई अक्षर आएगा, कोई ना कोई शब्द आएगा, आएगा ना। क्योंकि मुंह से जो तुम्हारा क्या निकलेगा? गूंगा हो तो कुछ नहीं निकलेगा। अगर बोल सकते हो तो कोई ना कोई अक्षर निकलेगा। अक्षर से शब्द का निर्माण करोगे, शब्द से वाक्य का निर्माण करोगे, नहीं करोगे। तो यहाँ पे बोलने के लिए किसका प्रयोग हो रहा है? अंग्रेजी का ना। किसका? मुंह से जो इसका निकलेगा क्या निकलेगा? अंग्रेजी। तो यहाँ ऑब्जेक्ट मेरा क्या हो गया? अंग्रेजी हो गया। अब चलो बनाओ, इसको ट्रांसलेट करो। तो पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? मोहन। लिख दिए मोहन। उसके बाद क्या है? हेल्पिंग वर्ब। क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब। क्या है हमारा? कैन। उसके बाद क्या होता है? मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है? बोलना। बोलना का क्या होता है? बोलिए। स्पीक। क्या होता है? स्पीक। SPEAK, स्पीक। अब आता है क्या? ऑब्जेक्ट। क्या आता है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? इंग्लिश। क्या है? इंग्लिश। देखिए किसी भी भाषा का अगर नाम लिखना हो, किसी भी भाषा का क्या लिखना हो, अंग्रेजी क्या एक सब्जेक्ट है? क्या है? सब्जेक्ट। अगर किसी सब्जेक्ट का नाम लिखना हो उसका पहला लेटर हमेशा कैपिटल होना चाहिए, चाहे आप उसको कहीं भी लिख रहे हैं, वाक्य के बीच में लिख रहे हैं, पहले लिख रहे हैं, कहीं भी लिख रहे हैं, या लास्ट में लिख रहे हैं, पहला अक्षर क्या होना चाहिए? हमेशा बड़ी होना चाहिए, कैपिटल। ENGLISH, इंग्लिश। मोहन कैन स्पीक इंग्लिश। हो गया, बन गया। इसमें कुछ और लगेगा? नहीं। मोहन सब्जेक्ट, कैन हेल्पिंग वर्ब, स्पीक मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट इंग्लिश। काम खत्म। सकता है कौन दिखा दिया? कैन दिखा दिया। मोहन जो इंग्लिश बोल सकता है, मोहन जो इंग्लिश बोल सकता है, उसको पूरा करने का काम कौन करेगा? कैन करेगा। कौन करेगा? कैन करेगा। बात समझ में आया? चलिए इसको नोट कीजिए, मिटाते हैं इसको। जा सकते हो। क्या बोलता है बाबू? तुम अब जा सकते हो। अगर इस वाक्य को देखिए आप, इस वाक्य में आपको क्या दिखता है? कोई भी एक बच्चा बोलो, क्या दिखेगा इसमें? इसमें दिख रहा है हमें क्या? परमिशन। क्या दिख रहा है? परमिशन, अनुमति। अनुमति कैसा? जाने का। बेंच सीधा करो। अनुमति कैसा? जाने का। जिस वाक्य में हमें क्या दिख जाए? अनुमति दिख जाए। क्या कहता? तुम अब जा सकते हो। क्या कर सकते हो बाबू? जा सकते हो। देखिए यहाँ पे जा सकते हो। जब हम किसी को ऐसे बोलते हैं ना, मान लिया आप यहाँ बैठे हुए हैं, अभी आपको जाने की अनुमति है? तुमको अभी जाने देंगे हम? नहीं ना। जब क्लास खत्म हो जाए क्या बोलेंगे? अब तुम यहाँ से जा सकते हो, मतलब तुमको जाने की अनुमति मिल गई।
जाने की अनुमति क्या हो गया, मिल गया। लेकिन जब तक क्लास चल रहा है क्या आपको अनुमति है जाने का, नहीं है। अनुमति का मतलब क्या हुआ, हाँ यहाँ देखिए इस वाक्य में क्या कहता है, तुम अब जा सकते हो। अब जो है एक समय को दिखा रहा है, किसको दिखा रहा है, समय को दिखा रहा है। तो इस वाक्य में हमें क्या दिख रहा है, इस वाक्य में हमें क्या दिख रहा है, इस वाक्य में हमें दिख रहा है क्या, अनुमति। क्या दिख रहा है, अनुमति। कोई व्यक्ति किसी को क्या कर रहा है, अनुमति दे रहा है। तो जो व्यक्ति अनुमति दे रहा है उसके वाक्य को लिखा गया, जिस व्यक्ति को दे रहा है उस व्यक्ति को नहीं दिखाया गया, दिखाया गया है। जैसे मैं बोलता हूँ कि तुम अब जा सकते हो, तो मेरे द्वारा बोला जा रहा है, लेकिन बोल किसको रहे हैं, दूसरे व्यक्ति को। दूसरा व्यक्ति को यहाँ दिखाया गया है, नहीं, इस वाक्य में दूसरे व्यक्ति को नहीं दिखाया गया है। जिसको अनुमति मिला, अनुमति मिलने वाले व्यक्ति को नहीं दिखाया गया, इस वाक्य में दिखाया गया है नहीं। जो अनुमति दे रहा है सिर्फ अनुमति देने वाले व्यक्ति को दिखाया गया है। और अनुमति की, जैसे क्या कहता है, तुम अब जा सकते हो, तो जा सकते हो क्या दिखा रहा है, एक अनुमति को दिखा रहा है ना, किसको दिखा रहा है, अनुमति। अनुमति जिस वाक्य में हमें दिख जाए, क्या दिख जाए, अनुमति जिस वाक्य में दिख जाए उसमें कौन आ जाता है उठ के, तो कैन आ जाता है। क्या जाता है बाबू, कैन। कैन कहता है कि अगर किसी को अनुमति देना हो या किसी से अनुमति लेना हो, अगर देने के भाव को दिखाना हो या लेने के भाव को दिखाना हो, तो किसको लेके आइए, कैन कहता है मुझे लेकर आइए। अगर मुझे अपने वाक्य में शामिल कीजिएगा तो हम आपके अनुमति को दिखा देंगे। हम क्या करेंगे, आपकी अनुमति को दिखा देंगे। अगर किसी से अनुमति लेना है तो मुझे वाक्य में शामिल कीजिए, हम अनुमति लेने के भाव को क्या करेंगे, दिखा देंगे। बात समझ में आया। तो अनुमति लेने के लिए हो या अनुमति देने के लिए हो, किसका प्रयोग करते हैं, कैन का। देखिए इसका परमिशन के लिए ज्यादातर हम लोग मे का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं बाबू, मे का। मे का ज्यादातर प्रयोग करते हैं, लेकिन कैन में भी इसका यूज होता है। कैन में भी क्या होता है, इसका यूज होता है, लेकिन ज्यादातर यूज कहाँ पे होगा इसका, मे का। बात समझ में आया। मे में हम लोग अनुमति के लिए बहुत ज्यादा इसका विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन कैन में भी अनुमति लेने के लिए और अनुमति देने के लिए कैन में भी इनका प्रयोग होता है। तो हम तो यहाँ देख लिए कि इस वाक्य में क्या दिख रहा है, हमें क्या दिख रहा है, अनुमति दिख रहा है, परमिशन दिख रहा है। क्या दिख रहा है बाबू, परमिशन दिख रहा है। तो परमिशन देने के लिए हो या परमिशन लेने के लिए हो, हेल्पिंग वर्ब में कौन आ जाएगा, कैन आ जाएगा। तो कैन हमें मिल गया हेल्पिंग वर्ब के रूप में। कैन कहाँ मिल गया, हेल्पिंग वर्ब के रूप में मिल गया हमें। अब कोई दिक्कत है, हमें क्या करना है, अब इसका फॉर्मेशन करना है। तो फॉर्मेशन किस आधार पर होता है, सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड, जिसमें क्या आ जाएगा आपका टाइम, प्लेस, है ना, स्थान, जो भी हो, अदर वर्ड जो भी बोल दो, जो भी आ जाए, चाहे टाइम आ जाए, चाहे आपका कोई जगह का नाम आ जाए, समय आ जाए, है ना, यहाँ वहाँ जो भी हो, यहाँ वहाँ क्या एक प्लेस है। तो देखिए सबसे पहले हम किसको लिखेंगे, सब्जेक्ट को, जिसमें सब्जेक्ट मेरा क्या है, तुम। तो तुम का क्या होगा, यू। हेल्पिंग वर्ब में कौन आएगा, कैन आएगा। कौन आएगा, यू कैन। अब मेन वर्ब की बात आती है। इस वाक्य में मेन वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है, देखिए इस वाक्य में मेन वर्ब होता है जाना। क्या होता है, जाना। अब क्या कहता है, जा सकते हो, जा सकते हो। ये जाने की क्रिया जो करेगा उसी को तो हेल्पिंग वर्ब पूरा करेगा। जाने की जो क्रिया करेगा उसको पूरा कौन करेगा, हेल्पिंग वर्ब। अगर कर्ता कोई क्रिया करता है, कर्ता अगर कोई क्रिया करता है तो उस क्रिया को पूरा करने का काम कौन करेगा, हेल्पिंग वर्ब। कौन करेगा, हेल्पिंग वर्ब। तो ये जाने की क्रिया जो करेगा उसी को तो कैन पूरा करेगा। तो सकते हो, जाने की क्रिया में क्या आ जाएगा, सकते हो, तो उसका पूरा कौन करेगा, कैन करेगा। कौन करेगा, कैन। तो यहाँ मेन वर्ब क्या होगा, जाना। क्या होगा, जाना। देखिए सकते हो वह एक अनुमति को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है, अनुमति को दिखा रहा है। क्या वो मेन वर्ब होगा, मेन वर्ब होगा, वो नहीं होगा, वह मेन वर्ब नहीं होगा। तो मेन वर्ब इसमें क्या है, जाना। क्या होगा, जाना। तो मेन वर्ब क्या होगा, जाना। यू कैन गो, यू कैन गो। मॉडल में हमेशा, मॉडल में हमेशा वर्ब का पहला रूप यूज होगा, वर्ब का पहला रूप यूज होगा। बात समझ में आया। V1 का प्रयोग होगा। तो गो क्या होता है, V1 होता है, गो होता है V1। इसका V2 क्या होता है, वेंट। क्या होता है, वेंट। V3 क्या होता है, गॉन होता है। तो हम लोग V1 का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे, V1 का। यू कैन गो, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब लिख दिए। अब क्या यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, कहाँ पे है, यहाँ पे अब क्या ऑब्जेक्ट है, यहाँ क्या अब क्या ऑब्जेक्ट है, बोलिए। अब ऑब्जेक्ट होता है। अब के बरस में अब जो है, अब क्या दिखाएगा, अब, तब, कब, कहाँ। कहाँ अगर बात करेंगे तो क्या हो गया, एक जगह। क्या हो गया, जहाँ, कहाँ, वहाँ, वहाँ क्या हो गया, जगह। अगर बोले अब और तब, अब और तब, कब,
तो ये सब चीज क्या दिखाता है, एक समय को, किसको दिखाता है, समय को दिखाता है। तो यहाँ पे अब क्या दिखा रहा है हमें, टाइम दिखा रहा है ना, क्या दिखा रहा है बाबू, टाइम को दिखा रहा है। तो देखिए यहाँ पे इस वाक्य में हमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, दिया गया है नहीं, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है और एक अदर वर्ड है। अदर वर्ड में हमें क्या दिखा, अदर वर्ड में हमें क्या मिला, तो टाइम मिला। यू कैन गो अब का क्या होता है, नाउ, यू कैन गो नाउ, यहाँ पे हो गया हमारा फिनिश। अनुमति देने के लिए किसका प्रयोग कर दिया हम लोग, कैन का प्रयोग कर दिए। बात समझ में आया, कोई दिक्कत। क्या कहता है, तुम यहाँ नहीं रुक सकते हो। देखिए दूसरा क्वेश्चन कहता है कि तुम यहाँ नहीं रुक सकते हो। तुम यहाँ नहीं रुक सकते हो। अब देखिए अगर आप मेरा क्लास में इंटर मारे, एंट्री लेते हैं मेरे क्लास में, दूसरे क्लास में बाय चांस तुम एंट्री दे दिए, ठीक है, तो आपसे आपका जो सीनियर बैच है वो चल रहा है, तुम बाय चांस क्या करते, गलत समय में एंट्री मारते, तो हम तुमको क्या बोलते हैं, तुम यहाँ पे नहीं रुक सकते हो, मतलब तुमको यहाँ पे बैठने की परमिशन नहीं है, तुमको यहाँ बैठने की अनुमति नहीं है। तो यह नेगेटिव हो गया, सेंटेंस कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। बात समझ में आया, सेंटेंस हो गया नकारात्मक। लेकिन नकारात्मक में क्या, किस चीज का नकारात्मक है, अनुमति। वाक्य में क्या दिखा रहा है, तुम यहाँ नहीं रुक सकते हो, नहीं रुक सकते हो, क्या कर सकते हो बाबू, नहीं रुक सकते हो, मतलब तुमको यहाँ रुकने की अनुमति नहीं है, तुमको यहाँ रुकने की अनुमति नहीं है, तुमको यहाँ रुकने की परमिशन नहीं है। अगर वाक्य में हमें परमिशन दिख जाए या अनुमति दिख जाए, क्या दिख जाए, अनुमति दिख जाए, तो उसके लिए कौन आ जाएगा सामने, कैन आ जाएगा सामने। कौन आ जाएगा, कैन। कहेगा भैया अगर अनुमति की बात करते हो तो मुझे लेके आओ ना, किसकी बात करते हो, अनुमति की बात करते हो तो किसको लेके आओ, मुझे लेके आओ। कौन बोलता है, ये कैन बोलता है। आपके अनुमति नहीं, अगर अनुमति देखो या तो सकारात्मक हो सकता है या नकारात्मक हो सकता है, या तो तुमको यहाँ बैठने की इजाजत हो सकती है या नहीं हो सकती है, या तुमको यहाँ से जाने की इजाजत मिल सकती है या नहीं मिल सकती है। बात समझ में आया, पॉजिटिव भी हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। तो यहाँ जो अनुमति है कैसा है, नेगेटिव अनुमति है, कैसा है, नेगेटिव परमिशन है, मतलब आपको यहाँ पे रुकने की अनुमति परमिशन नहीं है। तो क्या कहता है कि अगर नेगेटिव परमिशन को दिखाना हो या कैसा पॉजिटिव परमिशन को दिखाना हो, सिर्फ परमिशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, परमिशन। नकारात्मक हो सकारात्मक उससे मतलब नहीं है। अगर बात परमिशन की आ जाती है तो क्या कहता है, मुझे जल्दी से लेके आइए। उस वाक्य में कर्ता जो क्रिया करेगा उसको मैं पूरा करूंगा, कर्ता जो क्रिया करेगा उसको कौन पूरा करेगा, कैन पूरा करेगा। कैन कहता है कि कर्ता जो क्रिया करेगा उसे मैं पूरा करूंगा, इसलिए मुझे लेकर आओ, इसलिए किसको लेकर आओ, मुझे लेकर आओ। तो देखिए अब यहाँ बात आता है कि यहाँ नेगेटिव सेंटेंस हो गया। क्या हो गया बाबू, नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस कहाँ लगता है बोलिए, तो कहाँ पे लगेगा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, किसके बीच में लगेगा नेगेटिव सेंटेंस, तो बोलो, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में। देखिए नेगेटिव सेंटेंस जो होता है उनके लिए जो हमारा वर्ड फॉर्मेट होगा वो क्या होगा, तो होगा सब्जेक्ट, क्या होगा बाबू, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट, फिर क्या होगा, मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्या हो जाएगा, अदर कोई भी वर्ड जो आ जाए, अदर वर्ड। अदर वर्ड में आपका टाइम प्लेस जो भी आ जाए। तो देखिए इस वाक्य में क्या हो गया, सबसे पहले देखें कि इस वाक्य में अनुमति की बात कर रही है, परमिशन की बात कर रही है। तो क्या कहता है कि मुझे लेके आओ, किसके रूप में, तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में। क्रिया को मैं ही पूरा करूंगा ना, क्रिया को कौन पूरा करेगा, कैन पूरा करेगा। तो जो क्रिया को पूरा करता है उसी को क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब। जो क्रिया को क्या करेगा, पूरा करेगा, उसको क्या बोलेंगे, हेल्पिंग वर्ब। क्रिया को पूरा करेगा कैन, तो कैन क्या हो गया हमारा, हेल्पिंग वर्ब। बात समझ में आया। अब बात है सब्जेक्ट खोजने की। सब्जेक्ट कौन है, तुम। कौन है बाबू, तुम। सब्जेक्ट मिल गया, हेल्पिंग वर्ब भी हमें मिल गया, मिला ना। नोट तो यहाँ दिख गया, नोट यहाँ पे नोट दिख गया। मेन वर्ब बताओ क्या होगा, मेन वर्ब क्या होगा, रुकना। मेन वर्ब क्या होगा बाबू, रुकना हो गया मेरा मेन वर्ब। अरे परमिशन किस बात की नहीं है तुम्हें, रुकने की नहीं है ना। तुमको यहाँ जो तुम जो इसको बोल रहे हो, परमिशन नहीं दे रहे हो, किस बात की नहीं दे रहे हो, रुकने की। किस बात की परमिशन नहीं दे रहे हो, रुकने की। तो मेन वर्ब क्या हो गया हमारा, रुकना, है ना। ऑब्जेक्ट है इसमें, कोई ऑब्जेक्ट है, प्लेस है एक यहाँ पे, यहाँ ये क्या है, अदर वर्ड, क्या आ गया, प्लेस, एक जगह आ गया, नहीं आ गया। तुम यहाँ नहीं रुक दिया, क्या एक जगह है ना, क्या है ये, जगह है। तो अब इसको बनाइए। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, यू। सब्जेक्ट क्या है बाबू, यू। हेल्पिंग वर्ब क्या है, कैन। क्या है, कैन। उसके बाद क्या आएगा, नॉट। नहीं के लिए नॉट। देखो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, कांट भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। उसके बाद कैन नॉट भी ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये दोनों तरह से इसको हम लिख सकते हैं। यहाँ लिखेंगे कैन नॉट, आपका जो मन आप लिखिए, कांट लिखिए या कैन नॉट लिखिए, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट लिख दिए, हेल्पिंग वर्ब लिख दिए, नॉट लिख दिए। अब बात आया क्या, मेन वर्ब का। क्या क्या बाबू, मेन वर्ब का। तो रुकना का क्या होता है, स्टॉप होता है। क्या होता है, स्टॉप। यू कैन नॉट स्टॉप
ऑब्जेक्ट तो कोई नहीं है, हमने सब्जेक्ट लिख दिया, हेल्पिंग वर्ब लिख दिया, नोट लिख दिया, मेन वर्ब लिख दिया, ऑब्जेक्ट इस वाक्य में नहीं है। अदर वर्ड में क्या आया, प्लेस, एक जगह आया, और जगह क्या आया, यहाँ, जगह कौन है, यहाँ, तो यहाँ का क्या होता है, हेयर। यू कैन नॉट स्टॉप हेयर हो गया हमारा कंप्लीट, उनको यहाँ रुकने की अनुमति नहीं है। यू कैन नॉट स्टॉप हेयर, तुमको यहाँ रुकने की अनुमति नहीं है। बात समझ में आया? चलिए इसको नोट कीजिए।